हाय गाइस, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं आज अपना वीडियो अभी से शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आज बताना चाहता हूँ कि हम असफल, हताश क्यों होते हैं। हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाते। इसका कारण है हमारा गाइडलाइन। जो गाइडलाइन हमें मिलती है वह सही रूप से नहीं मिल पाती। कैसे हमें किस काम को करना है, इसका सही निर्देशन हमें नहीं मिलता। जैसे मान लें, आप एक विद्यार्थी जो गणित का विद्यार्थी हैं, उनको कहा जाता है कि आप फार्मूला को याद करें, रटें। जैसे कि मान लो a+b² = a² + 2ab + b²। ये होता है। आपको ये नहीं बताया जाता कि ये कैसे होता है। अगर ये मालूम चल जाए कि ये कैसे होता है तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी प्रकार से आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको कहीं से इस प्रकार का गाइडलाइन नहीं मिलता ताकि आप अच्छा काम कर सकें और अपना अर्जन कर सकें। आप क्या करें, क्या नहीं करें, इसकी आपको ज्ञान नहीं हो पाती। आपके पास काबिलियत होती है, स्किल होता है, फिर भी आप उस स्किल को भुना नहीं पाते। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। एक लड़का था जिसके माँ बाप नहीं थे, एक्सपायर कर चुके थे। वह सोचा कि कुछ व्यापार किया जाए। वह एक सेठ के पास गया कुछ पूंजी मांगने के लिए। सेठ ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मैं किसी के द्वारा दिया गया पूंजी से अपना व्यापार शुरू नहीं किया, बल्कि मैं अपने से पूंजी बनाया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वो मरा हुआ चूहा जो देख रहे हो, उसी से मैं पूंजी बना लेता। इसलिए अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे चलना है, तो उस चूहे को ले जाकर पूंजी बनाओ। बेचारा लड़का उस चूहे को लेकर चलता चला गया। जाते जाते रास्ते में सोचने लगा, ये सेठ ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। पैसा नहीं देना था तो नहीं देता, लेकिन मुझे इतना कह गया कि इस चूहे से पूंजी बनेगा। कैसे बनेगा। जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक परिचित व्यक्ति मिला। उसने बोला कि बाबू, इस चूहे को कहाँ ले जा रहे हो, ये चूहा मुझे दे दो, मेरा बिल्ली इसे खाएगी। तो बोलता है, मैं इसे 1000 में ख़रीद के ले जा रहा हूँ। ये बहुत विशेष प्रकार का चूहा है। अगर इसको आपका बिल्ली खाएगा तो तगड़ा तो बनेगा ही, वो बोलने लगेगा, आदमी की भाषा बोलने लगेगा, आपका हर बात मानेगा। तब वो आदमी उसको 1000 रुपया देकर उसको खरीद लिया और उस पूंजी से वो लड़का छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया। पान का दुकान खोला और उससे बढ़ते बढ़ते वो और बिजनेस को बढ़ाता गया और एक अच्छा धनवान व्यक्ति बन गया। तो गाइडलाइन ज़रूरी है आपको कुछ करने के लिए। या तो आपका शिक्षक देंगे, आपके बड़े बूढ़े देंगे, या आप यूट्यूब से कहीं से भी, जहाँ से भी आपको ज़रूरत है कि हाउ कैन वी अर्न द मनी, हाउ कैन वी अर्न आवर लिविंग, हाउ कैन वी डिक्रीज आवर पॉवर्टी, इसके बारे में जहाँ से भी ज्ञान मिले, हमें उस ज्ञान को प्राप्त करनी चाहिए। जब ज्ञान मिल जाएगी तो हम अपना
जो जिस प्रकार से वह चूहे से एक धनवान व्यक्ति बन गया अपना पूंजी बनाकर, वैसे ही हम भी एक छोटे से काम को कर कर एक अच्छा और बड़ा आदमी बन जाएंगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, सबकी चलती नहीं है, लेकिन वो निराश हो जाते हैं और बनाना छोड़ देते हैं। जब आपने सोचा कि इससे हमको कुछ करना है तो उससे भिड़े रहिए, लगे रहिए। उसके बारे में जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने सफलता प्राप्त की, उनके वीडियोज़ को देखें, सीखें कि किस प्रकार से वो बताते हैं कि किस चीज़ को कैसे बनाना है। मैं आर राजेश जी एक ड्राइवर हैं, उनका वीडियो को रोज़ देखता था। एक रंगीला फैमिली है, उसका वीडियो को रोज़ देखता था। एक धनबाद का लड़का है जिसका नाम है मनोज, उसका वीडियो को मैं कई एक बार देखा है। उसका स्किल को देखकर, उसका पेशेंस को देखकर मैं प्रेरित हुआ कि मैं भी अपने ज्ञान को आपके सामने रखूं, ताकि मेरा जो 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है कि सरवाइव किस प्रकार से करना है, हमको अपन आगे कैसे बढ़ना है, उसको मैं आपके सामने रखूं। कभी भी नीचा सोच मत रखिए। हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, ये बात को ज़रूर ध्यान रखिए। हमें थोड़े में संतोष नहीं होना है। अगर संतोष कर लिया होता, बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी, अडानी संतोष हो गए होते तो इतने बड़े धनवान वो होते नहीं। एलन मस्क जो सबसे धनवान व्यक्ति है आज के डेट में, वो भी इतना बड़ा नहीं हो गया होता यदि वो संतुष्ट हो जाता। असंतुष्टि आपका सफलता का कारण बनेगा। कभी भी संतोष होकर चुपचाप बैठने की ज़रूरत नहीं है, सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने स्किल को डेवलप करते जाना चाहिए और उस स्किल का, उस ज्ञान का, उस प्रशिक्षण का सदुपयोग करना चाहिए। मैं इस प्रकार से बराबर आपको प्रेरणादायक वीडियोस बना कर देता रहूँगा, जिससे आपको प्रेरणा मिले कि आप कभी भी निराश न हो, डिप्रेशन न हो, कोई गलत काम न करें। आप में है, भगवान आपको स्किल दिया है, आपको शक्ति दी है, ब्रेन दिया है। सबका ब्रेन समान होता है, ज़रूरत है उसको भुनाने का, उसको प्रैक्टिस में लाने का। एक व्यक्ति, दो लड़के होते हैं जो पढ़ते हैं एक ही क्लास में, एक ही बेंच में बैठते हैं, एक फर्स्ट कर जाता है, एक थर्ड डिवीज़न करता है। इसका कारण ये होता है कि एक ने प्रैक्टिस खूब किया और एक ने कम प्रैक्टिस किया। ब्रेन का रिवीजन नहीं किया, जिसके कारण वो थर्ड हो जाता है और एक फर्स्ट हो जाता है। उसी प्रकार से कोई धनवान बन जाता है, कोई गरीब का गरीब ही रह जाता है। इसका कारण है प्रयास में कमी, स्किल का उपयोग न करना, ज्ञान की कमी, दूरदर्शिता का अभाव। ये सब होता है जिसके कारण हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। अतः मेरा अनुरोध है कि आप जो मैंने कहा उसको 2-4 बार ज़रूर सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उस अनुभव का लाभ उठाइए। आज मैं अपने ब्लॉग को, अपने चैनल को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये कंटिन्यू रहेगा। कल के दिन मैं कुछ और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।